Feel me like a Hellcat. अब सीन क्योंगताई का दिखाया जाता है जो कि वही शो देख रहा था जिसकी शूटिंग उन्होंने कल की थी। यहाँ पर वो योंगशिम के कारनामे देखकर काफी हंस रहा था और कहता है ये कितना फनी है। तभी सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ क्योंगताई वॉलसुक से एक फेवर मांगता है। तो कहता है कि शो खत्म होने तक नाटक करो कि तुम मुझे नहीं जानती। वॉलसुक कहती है एक शर्त पर, लास्ट राउंड में तुम्हें मुझे चुनना होगा। सीन योंगशिम का दिखाया जाता है जो कि अपना शो देखकर कहती है कि मैंने उन्हें कितनी बार कहा कि उल्टी वाला सीन काट दो और उन्होंने इसे स्लो मोशन में लगा दिया। वही सीन हमें क्योंगताई का दिखाया जाता है जो कि अभी भी हंस रहा था। तभी उसे योंगशिम की वो क्लिप दिखती है जहाँ पर वो पानी में गिर गई थी और चाइडोंग उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। क्योंगताई कहता है उसने जंप किया, पर क्यों? तभी ओ हायुन वहाँ आ जाती है और कहती है कि आप कैसे हैं? मेरा नाम ओ हायुन है, आपकी नई सेक्रेटरी। क्योंगताई कहता है ठीक है, वहाँ बैठ जाओ। ओ हायुन कहते हैं मैं आपको सभी चीजों की सूचना दूंगी। क्योंगताई कहता है शुंगशिम। ओ हायुन कहते हैं हाँ सीयू वोंग, क्या आप जानते हैं कि मैं सुनशिम हूँ? क्योंगताई कहता है मुझे पहले से पता था, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऑफिस में ओ हायुन ही बुलाऊंगा। तभी वो वहाँ से जाती है। अब सीन हमें डायरेक्टर हियो और क्योंगताई का दिखाया जाता है जो दोनों नए शो के बारे में बात कर रहे थे। तभी डायरेक्टर हियो चाइडोंग को वहाँ बुलाता है। क्योंगताई कहता है योंगशिम कहाँ है? प्रोफेसर हियो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो शो की वजह से कंपनी को छोड़ने के बारे में सोच रही है। तभी वो चाइडोंग को कहता है कि तुम्हें योंगशिम को विश्वास दिलाना चाहिए कि वह कर सकती है क्योंकि तुम उसके असिस्टेंट हो। यदि तुम भी उसके साथ छोड़ देते हो तो तुम मेरे लिए मर गए हो। चाइडोंग कहता है चीफ अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरी अभी एक मीटिंग है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। जाते ही क्योंगताई डायरेक्टर हियो से कहता है कि क्या ये और प्रोड्यूसर योंगशिम क्लोज है? प्रोड्यूसर हियो कहता है हाँ, ये हमेशा साथ में रहते हैं सिवाय इसके कि जब वे बाथरूम या सोने के लिए जाते हैं। क्योंगताई कहता है हमेशा एक साथ। फिर क्योंगताई वहाँ से जाता है। फिर उसे रास्ते में चाइडोंग दिखता है जिसे वो रोकता है। चाइडोंग कहता है क्या बात है वोंग क्योंगते? क्योंगताई कहता है ली चाइडोंग, मुझे पिछली बार तुम्हें थैंक यू कहने का मौका नहीं मिला, इसीलिए आखिरी बार थैंक यू। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। क्योंगताई उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुमने प्रोफेसर ओ योंगशिम के साथ लंबे समय तक काम किया है? चाइडोंग कहता है आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंगताई कहता है क्योंकि तुम इसके लिए काफी सेंसिटिव हो रहे हो। चाइडोंग कहता है हम सिर्फ एक साल के लिए एक टीम में रहे हैं, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंगताई कहता है प्यार? भी चाइडोंग वहाँ से चला जाता है। क्योंगताई कहता है वह बिल्कुल पागल है। सीन हमें क्योंगताई का दिखाया जाता है जो कि पियानो बजा रहा था और चाइडोंग के बारे में सोच रहा था। ने कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंगताई के कानों में अभी भी वो शब्द घूम रहे थे। क्योंगताई कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो सोने के लिए जाता है और वो वहाँ भी यही सब सोच रहा था। तभी मॉर्निंग हो जाती है और वो अभी भी सोच रहा था। तभी वो योंगशिम के घर के बाहर जाता है और अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी ली जियो उसकी फोटो खींच लेती है। क्योंगताई कहता है तुम क्या कर रही हो? तुम किसी की परमिशन के बिना उसकी फोटो नहीं ले सकती। तभी वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी ली जियो उसे पकड़ती है। कहती है आप दीवारों पे क्या देख रहे थे? तभी ली जियो के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम वहाँ क्या कर रही हो? तभी ली जियो कहते ये एक बदमाश है जिसे मैंने पकड़ लिया है। तभी ली जियो की मॉम उसे गाली देते हुए जोर से लात मारती है और उसे नीचे गिरा देती है। तभी ली जियो के फादर उसे पकड़ लेते हैं। तभी ली जियो की मॉम कहती है जरा रुको। कहते क्या तुम वो हो सकते हो? क्योंगताई कहता है हाँ मैं क्योंगताई हूँ। तभी वो लोग उसे अंदर ले जाते हैं और उसकी खातिरदारी करने लगते हैं। वहीं सीन हमें योंगशिम का दिखाया जाता है जो कि काफी ड्रिंक कर रही थी और कह रही थी कि मुझे वोंग क्योंगताई को नहीं चुनना चाहिए था। सीन क्योंगताई का दिखाया जाता है जो कि योंगशिम की फैमिली को गुड बाय कर अपने घर जा रहा था। तभी योंगशिम काफी ड्रंक होकर वहाँ आ जाती है और कहती है तुम यहाँ क्यों हो? क्योंगताई कहते हैं मैं आज तुम्हारी कंपनी में गया था, वहाँ मुझे पता चला कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। चलो अब पास्ट को भूल जाते हैं और अब हम एक साथ वैरायटी शो में काम करेंगे। तभी वो उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है। तभी योंगशिम उसे उठाकर नीचे पटक देती है और उसे मार मार कर उसका हाल बेहाल कर देती है। तभी योंगशिम की फैमिली उन दोनों को छुड़वाती है। तभी योंगशिम कहते हैं मामला चाहे जो भी हो, अगर फिर कभी वापस यहाँ दिखाई दिए तो मैं ठीक तुम्हारे चेहरे पर लात मारूंगी। क्योंगताई कहते हैं तुम आज भी वैसी हो, पूरी की पूरी पागल, और मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगा। तभी योंगशिम की फैमिली योंगशिम को अंदर ले जाती है। क्योंगताई भी वहाँ से चला जाता है। अब सीन योंगशिम का दिखाया जाता है जो कि कल रात के बारे में सोच रही थी।
कहती है एक नया शो, ये किस बारे में है? नहीं नहीं, इस बारे में मत सोचो और सो जाओ। अभी उसे बैंक से मैसेज आता है कि आपने जो बैंक से लोन लिया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट ले ली गई है। अभी वो अपने आप को कहती है उठो योंगशिम, तुम अभी भी एक गुलाम हो और तुम एक सर्वेंट हो, तुम्हें अभी तक फ्रीडम नहीं मिला है, उठो और अपने काम पर चलो। तभी वो छुपते छुपाते अपने ऑफिस जाती है। अब सीन वॉलसुक का दिखाया जाता है जो कि अपने चैनल को देख रही थी। मैं एक शो से बाहर आ गई लेकिन अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे इन सब से योंगशिम को बेनिफिट हो रहा है। सीन डायरेक्टर हियो और योंगशिम का दिखाया जाता है। यहाँ डायरेक्टर हियो कहता है हमारे नए शो में शामिल हो जाओ जो कि एक रेगुलर प्रोग्राम होगा। योंगशिम कहते हैं किस तरह का शो? जहाँ प्रोफेसर हियो कहते हैं योंगशिम और वोंगक्युंग ताई द्वारा बनाया गया एक नया शो। मैंने कल ही किंग वैली को सब कुछ बता दिया है। योंगशिम को कल रात की बात फिर से याद आती है और कहती है तो इसलिए वो आया था। डायरेक्टर हियो कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे लगा था कि किंग वैली कल तक शामिल हो जाएगा लेकिन उसने ये करने से मना कर दिया। योंगशिम कहती है मैं भी ये नहीं करना चाहती। डायरेक्टर हियो कहता है ये सही नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती तो भी तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें और शो को बचाने के लिए हमें वोंगक्युंग ताई की जरूरत है और वैसे भी इस समय वो कोरिया का सबसे आकर्षक और अमीर युवा है, तुम किसे कुल कह रहे हो? डायरेक्टर हियो कहता है शो में शामिल होने के लिए उसने एक शर्त रखी कि तुम उस शो को संभालो। योंगशिम कहते हैं मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लान बना रहा है लेकिन मैं उसके साथ शो में काम करने से डरती हूँ। डायरेक्टर हियो कहता है अगर वो कोई प्लान बना रहा है तो भी ये मायने नहीं रखता। प्रोड्यूसर के रूप में आपकी प्राथमिकता क्या है? और वैसे भी ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। योंगशिम अगर तुम कुछ पाना चाहती हो तो तुम अपने अंदर के अहंकार को त्यागो और अपने गुस्से को मारना सीखो। इसीलिए आपको किंग वैली वापस जाना होगा और उसे मनाना होगा। अभी योंगशिम कहते हैं मैं वोंगक्युंग ताई के साथ कैसे काम कर सकती हूँ? अभी वो कुछ सोचती है और कहती है ठीक है, मैं उसे कैसे ज्वाइन करवाऊँ? अभी प्रोफेसर हियो को किसी का कॉल आता है। अभी वो कॉल पे बात करने के बाद योंगशिम से कहते हैं कि तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। अब सभी लोग उस शो के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे थे क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि वोंगक्युंग ताई ने वॉलसुक से एक फेवर मांगा जिसके बदले में वॉलसुक ने एक शर्त रखी कि लास्ट राउंड में वो उसे चुने। योंगशिम और डायरेक्टर हियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई उन दोनों की वॉइस सुनते हैं। डायरेक्टर हियो कहते ये क्या बकवास है, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? योंगशिम कहते मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसका मतलब है उन दोनों ने पहले से ही ये सब कुछ तय कर लिया था। प्रोफेसर हियो कहते पता नहीं ये सब कुछ किसने पोस्ट किया है और हमारी वेबसाइट शिकायतों से भरी हुई है। वहीं क्योंग ताई को भी ये सब कुछ पता चल जाता है। अब सीन वॉलसुक का दिखाया जाता है जहां वॉलसुक के असिस्टेंट वॉलसुक से कहती है कि तुमने अपने चैनल पर हेट कमेंट्स देखे हैं, इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब हो गई तो हमें एक क्लैरिटी की जरूरत है। वॉलसुक कहते किसी भी क्लैरिटी की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें भी इसका लुत्फ उठाना चाहिए। तो रही बात हेट्स कमेंट की, देखो मेरे सब्सक्राइबर एक दिन में कितने बढ़ रहे हैं। डेटिंग और प्यार अंत में दोनों बिजनेस है। सीन प्रोफेसर हियो और योंगशिम का दिखाया जाता है जो दोनों अभी भी बातें कर रहे थे। तभी क्योंग ताई वहाँ आ जाता है। डायरेक्टर हियो कहता है तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? क्योंग ताई कहता है मैं नया शूट ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। डायरेक्टर हियो कहते हैं अब परिस्थिति बदल चुकी है, इसीलिए हमें इस मुद्दे को हल करने की जरूरत है, नया शो शुरू करने की नहीं। क्योंग ताई कहता है हम दोनों कर सकते हैं, समस्या का समाधान करना और एक नया शो शुरू करना। डायरेक्टर हियो कहते हैं वो कैसे? क्योंग ताई कहता है किंग वैली सारे प्रोडक्शन कॉस्ट स्पॉन्सर करेगा और ये आपके लिए कोई बुरी डील नहीं है। डायरेक्टर हियो कहता है भले ही प्रोडक्शन कॉस्ट का ध्यान रखा जाए लेकिन आप कंट्रोवर्सी से कैसे बचेंगे? क्योंग ताई कहता है मैं उन सबसे ईमानदारी से माफी मांग लूंगा, प्रोड्यूसर योंगशिम के साथ एक ईमानदार डेटिंग शो बनाऊंगा। योंगशिम कहते हैं तुम और मैं। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।